अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को विज़िट नहीं किया, आपने देखना शुरू नहीं किया, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि हम एक अच्छा माशरा बना सकें। ये पॉडकास्ट एक मेरे बुक पे बेस्ड है और आज हम देखेंगे कि इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें किसी भी पेरेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान करे, अपने बच्चे की पहचान करे। और जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, आप अपने बच्चे को पहचान लेते हो, उसके बाद आप एक अच्छा सा माहौल अपने बच्चे को दे सकते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें जो बच्चे की परवरिश जो है वो अच्छे अंदाज से और मुस्बित अंदाज से हो सकती है। तो अपने आप को पहचानने से क्या मुराद है? हम बतौर वालिदैन कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं? अब हमारा ताल्लुक बच्चे से है, हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, पेरेंटिंग कर रहे हैं, उनको माशरे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो लाज़मी बात है हमें देखना चाहिए, हमें अपने अंदाज को देखना चाहिए कि हम किस अंदाज से बच्चे की परवरिश करते हैं। क्या हम बहुत सख्त हैं बच्चे के साथ और बहुत सख्त अंदाज से उनको कंट्रोल करते हैं? हम किसी किस्म के उनकी तरफ से आने वाले डिसीजंस या फैसले को नहीं मानते, या फिर ये है कि बच्चा खुद फैसले करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने आप का, और जो भी वो फैसला करते हैं हमारी तरफ से हाँ है, हम उसको नहीं टोकते, हम उसको इजाज़त देते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम अपने बच्चे को पूछते ही नहीं हैं, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी इंगेजमेंट क्या है, उसके दोस्त कहाँ हैं, ये हम नहीं पूछते, हमने मुकम्मल तौर पे अपने बच्चे को नज़रअंदाज किया हुआ है। या ये भी हो सकता है कि हम बच्चों के साथ मिल के बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हम अपनी बातें करते हैं, बच्चे के जो डिसीजंस हैं या जो बच्चे के इंटरेस्ट है, हम उनको देखते हैं और उन्हीं के बातों को, उन्हीं के डिसीजंस को, उन्हीं के इंटरेस्ट को साथ लेके चलते हैं। अक्सर जो हम पेरेंटिंग स्टाइल को देखते हैं या जिस अंदाज से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, ये वही अंदाज है जो हमने अपने वालिदैन में देखा, जो हमने बड़ों में देखा, और वही सेम अंदाज हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अभी बच्चों को दे रहे हैं। ये जो इनहेरिटेड या जो विरासती तरीक़ाकार है बच्चों की परवरिश का, इसमें बड़े सारे अच्छे पैरामीटर्स हैं, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इसमें बहुत ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो बच्चों को मनफी तौर पर मुतासिर करती हैं। तो लाज़मी बात है जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो तो हमें साथ लेके जानी चाहिए, जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं हमें इनको रोकना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको साथ लेके जाना चाहिए ताकि हम बच्चे को एक मुस्बित इन्वायरमेंट दे सकें। अब देखें, पेरेंटिंग स्टाइल हमने पहचाना। दूसरी बात जो वालिदैन को पहचाननी की है कि आप किस मिजाज के बंदे हैं, किस टेम्पर्ड के बंदे हैं, और आपने अपना मिजाज भी पहचानना है, अपने बच्चे का भी मिजाज पहचान लेना है। कुछ लोग होते हैं जो हॉट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलने वाले होते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कुछ लोग संजीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत इंटरेस्ट होता है उनको, अपने काम पे तवज्जो देते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत संजीदा से हर काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। उनको बहुत जल्द गुस्सा तो नहीं आता जिस तरह हॉट टेम्पर्ड में आता है, लेकिन ये हर चीज़ को बहुत संजीदा लेते हैं। कुछ लोग उदास मिजाज होते हैं, वो हर वक्त उदास से फिरते हैं, उनका जो सोशल रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जो बाकियों का होता है, तो इनका भी एक अंदाज़ है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो आखिरी है कि कुछ लोग उदास यानी बलगमी मिजाज के होते हैं। बलगमी मिजाज का मतलब ये है कि ये लोग सुस्त होते हैं, ये कंफर्ट जोन को तलाश करते हैं। अगर इनको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन मिलता है तो वो ज़रूर उस कंफर्ट जोन का फ़ायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ कंफर्ट में रहने की कोशिश करेंगे। ये पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तो बच्चे के हरकतों पे रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा हॉट टेम्पर्ड है तो शायद आप कंट्रोल कर पाएँ। इसी तरह जो आपके बच्चे का टेम्पर्ड है वो किस अंदाज का है, तो उस अंदाज में जाके
یا پھر اس انداز سے کسی طریقے سے نکال کے آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے مزاج کا اور آپ کو اپنے بچے کے مزاج کا پتہ ہے تو آپ ایک بہت اچھی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں بچے کے لیے. اور یہ جو مزاج ہیں صرف بچوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ پہچانیں، یہ ویسے بھی جب آپ کسی سے بات کرتے ہو، کسی کے ساتھ آپ رہتے ہو، کہیں کوئی آپ کا کلیگ ہے، کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے، تو آپ کو اپنے بھی مزاج کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے مزاج کو ٹھیک سے کنٹرول کر پائیں، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ کس مزاج کا بندہ ہے تاکہ آپ اس کی لیول کے مزاج پہ جا کے اس کے ساتھ بات کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں، اور جو ایک پازیٹیو ورکنگ انوائرمنٹ ہے یا پازیٹیو لیونگ انوائرمنٹ ہے وہ آپ کریٹ کر سکیں. بچوں کے حوالے سے جو ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ان کی لرننگ سٹائلز ہیں، یعنی کہ بچہ کس انداز سے بہتر طریقے سے سیکھتا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے سارے ایسے بچے ہیں جو 9th کلاس میں پہنچتے ہیں لیکن ان کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے یا پھر وہ لکھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ والد ہیں یا پھر ٹیچر ہیں، ٹیچر نہیں ہے، کسی اور شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسکول نہیں جاتے، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے بچوں کے حوالے سے، تو اگر آپ اسکول وزٹ کریں، کسی اسکول جائیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 9th کلاس میں بھی ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 8ویں کلاس میں بھی ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ نہیں سکتے یا ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے. 9th کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 10-11 سال اسکول گیا ہے، 11 سال اس نے پڑھائی کی ہے. وہ باتیں جو ایک سال میں سیکھ جانی چاہیے بچے کو، وہ 9-10-11 سال میں وہ سیکھ نہیں پایا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ والدین کو نہیں پتا کہ اس کے بچے کا جو لرننگ یا سیکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے، اور جو اسکول میں اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ کون سا انداز ہے پڑھانے والا. اور اگر ٹیچر ہے تو بڑے سارے ٹیچرز کو پہلے تو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کی کوئی لرننگ سٹائلز ہوتی ہیں یا ٹیچنگ سٹائلز ہوتی ہیں. اگر ہے بھی سے تو شاید کلاس اوور کراؤڈڈ ہے تو کلاس کے اوور کراؤڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں بھی کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو انٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں بچوں کے لیول پہ جا کے ان کے لرننگ سٹائل کو پہچان کے اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اب لرننگ سٹائل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ 3-4 ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ بچے جو گرافکس سے، ویڈیوز سے یا تصویریں دیکھ کے بہت اچھے انداز سے سیکھتے ہیں، تو ایسے بچوں کو ویڈیوز دکھا کے، گرافکس دکھا کے، کوئی تصویر وغیرہ دکھا کے آپ بہت اچھے انداز سے ان کو پڑھا سکتے ہو اور ان کی اس خوبی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آڈیٹری ہوتے ہیں، مطلب وہ سننا، سنانا، کہانیاں، ریمز، سانگز، اس قسم کی چیزوں سے وہ بہت اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ اس کو ویڈیو دکھا کے، کوئی کہانی سنا کے، کوئی ریم سنا کے، سن کے آپ اس کی اس خوبی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو پڑھا سکتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں اور فزیکلی ایکٹیو رہ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کینیسٹیٹک لرنر بولتے ہیں. یہ ایسے لرنرز ہیں، یہ ایسے بچے ہیں جو کھیل کھیل میں کسی خاص ایکٹیویٹی میں ان کو مصروف کروا کے، اور جب وہ فزیکلی انگیج ہوں گے تو وہ بہتر طور پہ لرن یا سیکھ کر پائیں گے. کچھ بچے جو ہیں وہ ریڈنگ اور رائٹنگ میں ہوتے ہیں. یہ انداز بھی اسکول میں اپنایا جاتا ہے، ڈسکس اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا کہ بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، رٹھا لگاتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو رائٹ کرتے ہیں. مطلب ایک انداز ہے جو کچھ اسکولوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو یہ اتنا زیادہ کریٹیو انداز نہیں ہے. تو اگر آپ کو بچے کا انداز کا پتہ ہے کہ میرا بچہ کس انداز سے سیکھنے والا ہے، تو آپ ضرور وہ انداز اپناؤ گے. آپ ضرور ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرو گے اور ٹیچرز اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ان کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ بچے کے لرننگ سٹائل سے میچ کر جائے. اور اگر یہ میچ کر گیا تو آپ کا بچہ پڑھے گا، آپ کا بچہ ایکٹیو ہوگا، آپ کا بچہ موٹیویٹڈ ہوگا، وہ ٹیچر سے انسپائر ہوگا، وہ آپ سے انسپائر ہوگا. اگر میچ نہیں کرتا تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. آپ کا بچہ، اگر آپ نے کہیں جا کے نوٹس نہیں کیا تو آپ کا بچہ بھی اللہ نہ کرے ان بچوں میں سے ہو جو 9th کلاس میں بیٹھا ہوا ہو لیکن وہ پڑھ نہ سکتا ہو، وہ ریڈ نہ کر سکتا ہو. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی والدین کے ساتھ ایسا ہو. اب بطور والدین آپ ایک
पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अपने आप को पहचान के, बच्चे को पहचान के एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा सेटअप जो बच्चे के नर्चरिंग के लिए बेहतरीन हो वो क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्टिविटी देख लीजिएगा और ये एक्टिविटी ज़रूर घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप एक अच्छा माहौल, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर सकें। एक कागज़ लें, उसको 2 कॉलम में डिवाइड करें और इमेजिनेशन में चले जाएं जब आप बच्चे थे तो वो क्या चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी वालिदैन में, या वो क्या मेमोरीज़ है जो आप जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, जिनकी वजह से आप मोटिवेट होते थे, जिनकी वजह से आप इंटरेस्ट लेते थे, आप वालिदैन से इंस्पायर होते थे। उन सारों को लिख लीजिएगा कि आपकी अच्छी मेमोरीज हैं या ये पेरेंटिंग के अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। दूसरे कॉलम में आप उन सारे एक्टिविटीज़ को, इन सारे मेमोरीज को लिख लीजिएगा जो आपको पसंद नहीं थे या वो आपको डीमोटिवेट करते थे या आप पसंद नहीं करते थे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो जब आप लिख लेंगे तो लाजमी बात है बच्चे को जो कुछ पसंद है, लाजमी नहीं है कि वो ठीक हो, तो इन सारा एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो मैंने एलिमिनेट करनी है, ये चीज़ें मैंने बच्चे के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी, और क्या चीज़ें हैं जो मैंने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है और मैंने बच्चों को इसके साथ आगे लेके जाना है। मैं बच्चे के साथ ये करूँगा तो मेरा बच्चा मोटिवेट होगा, मेरा बच्चा एंगेज होगा, वो इंस्पायर होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे घर में बनेगा। तो जो छोड़ने वाली चीज़ें उनको छोड़ दें और जो लेके जाने वाली चीज़ें हैं वो लेके जाएं। और जब आप इस पर अमल करेंगे तो यकीन करें आपके घर में बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन एक मुस्बित माहौल बनेगा। और जब आपका बच्चा मुस्बित माहौल में परवरिश पाएगा तो लाज़मी बात है वो एक मुस्बित बच्चा होगा, वो मुआशरे का एक मुस्बित फ़र्द बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो लाज़मी बात है बच्चा जो है वो एक मनफी फ़र्द बन सकता है। और अगर माशरे में कोई एक भी मनफी फ़र्द है तो आपका मुआशरा सिक्योर नहीं है, आप ख़ुद सिक्योर नहीं हो, हमारा जो कौम बतौर कौम जो है वो हम सिक्योर नहीं है। ये सारा कुछ लिखने का, रिकॉर्ड करने का एक ही मकसद है कि मैं इतने सारे वालिदैन, 800 के करीब बच्चे हैं, उनके वालिदैन आते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं और हर पहलू से देखने के बाद मैंने बहुत कमी महसूस की है कि हमारे वालिदैन को पेरेंटिंग का या स्कूलिंग के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। और ये जो मालूमात की कमी है जो चंद औराक की किताब पढ़ने से दूर हो सकती है, चंद वीडियोस या कोई पॉडकास्ट देखने से ये कमी दूर हो सकती है, वो उनसे दूर है। अगर वो थोड़ा सा भी देख लेते हैं, थोड़ा सा भी सुन लेते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो ये कमज़ोरियाँ आसानी से दूर हो सकती हैं। और अगर एक दफ़ा हम इन कमज़ोरियों को दूर कर लेते हैं, ये जो एक तरीक़ाकार है विरासती परवरिश का, उनकी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा मुतासिर हो रहा है, उनको हम सेट असाइड कर देते हैं और अच्छी प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाते हैं, जिस तरह भी मैंने एक्टिविटी में डिस्कस किया। और जो रिसर्च टेक्निक्स हैं पेरेंटिंग की, जो मुस्बित प्रैक्टिसेस हैं, उनको साथ शामिल कर लेते हैं तो एक अच्छा माहौल हम बना सकते हैं, एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे बहुत मुस्बित बच्चे निकलेंगे, जिससे बहुत ही एक मुस्बित हमारा मुआशरा बने।